Welcome, ma'am. Praise the Lord. Thank you so much. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और थैंक यू सो मच मदर सारा ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ। यीशु मसीह जिंदाबाद जलाली नाम में डॉक्टर इरफान और मलीहा की तरफ से आप सबको शलोम। मैं आपको खुदा पाक की किताबें करती हूँ और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आप सबके साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। और खुदावंद के कलाम में से आज जो बात हम सीखेंगे वो है रिलीजिंग द अनॉइंटिंग इनटू योर लाइफ। हम अपनी जिंदगी में खुदावंद के अनॉइंटिंग को कैसे रिलीज करें, हम कैसे खुदावंद के बस में अपनी जिंदगी को गुजार स्टेप्स खुदावंद के कलाम में सीखेंगे, जिसके वजह से हम खुदावंद की पाक हजूरी का और उसकी प्रेयर एक्सपीरियंस करते हैं ऑन द डेली बेसिस। हालेलुया। और खुदावंद की कुदरत और खुदावंद की पावर को जाहिर करता है और मसा के सबब से खुदावंद की होली प्रेजेंस को हम फील करते हैं। एक स्पिरिचुअल रेल्म में हम एंटर हो कुछ स्टेप हम देखेंगे और हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में भी हमने बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। मोसेस को देखते हैं और हम सैमसन को देखते हैं, अब्राहम को देखते हैं और हम देखते हैं अपनी अनॉइंटिंग किस तरह अनॉइंटिंग के वसीले से वो यूज होते हैं खुदावंद के बड़े बड़े काम के लिए। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको और मुझे भी बनाए आलम से पेशतर चुन लिया और उसने आपको और मुझे भी मसा किया ताकि हम उसके लिए बड़े बड़े काम कर सकें। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रेज गॉड। खुदावंद पाक हजूरी में करने के लिए का कलाम, खुदावंद का वर्ड हमारी जिंदगी में हर वक्त एक्टिव होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हिमसेल्फ इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो खुदा का कलमा के में पहले बाब इब्तिदा कलाम और कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा और वसीले से हम देखते हैं पूरी दुनिया from the book of Genesis Revelation सिर्फ यीशु की ही हमें बताता है, ये यीशु मसीह को ही पेश करता है। दिस बाइबल इज द वर्ड ऑफ रेस्टोरेशन, दिस बाइबल इज द स्टोरी ऑफ अ सीड। और ये कलाम का बीज है जो हम पढ़ते हैं और हम सीखते हैं। ये के बारे में ही ये कलाम हमें बताता और सिखाता है। इसलिए बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जिंदगी में खुदावंद का कलाम, उस वर्ड जो है वो हर वक्त एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम के वसीले से हमारी जिंदगी में दुआ करने की जो एनर्जी है या दुआ करना हमें खुदा का कलाम ही सिखाता है। जी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही पास जी? प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा क्योंकि इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी बेहतर है, कभी कभी ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम वर्ड ऑफ गॉड ही हमें दुआ करना सिखाता है। द वर्ड ऑफ गॉड दैट रिलीज द प्रेयर एंड द प्रेयर इज द इंजन दैट रिलीज द वर्शिप। कलाम के वसीले से हमें दुआ करनी आती है और कलाम के वसीले से ही हमें वर्शिप भी करना आती है। और ये इम्पॉसिबल है कि अगर खुदावंद का वर्ड हमारी जिंदगी में नहीं है, अगर हम इस कलाम से इसको अच्छे से नहीं करते, तो हमारी जिंदगी में हम प्रॉपर तरीके से प्रेयर नहीं कर सकते। खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगी में प्रेयर को एक्टिवेट करता है और हमारी प्रेयर्स इफेक्टिव होती हैं क्योंकि हम खुदावंद की अनॉइंटिंग को उस वक्त रिसीव कर अपने वर्ड्स को रिलीज करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द वर्ड होते हैं। और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में हमें खुदावंद ने हर एक बात के लिए खुदावंद ने हमें अपना कलाम दिया और कलाम के वसीले से ही खुदावंद की कुदरत जाहिर होती है। एक ईमानदार जब दुआ करता है तो आप उसकी दुआ को कभी नोटिस करें तो वो हमेशा खुदावंद के कलाम को बोलता है। खुदावंद का कलाम जब हम बोलते हैं तो उस कलाम के वसीले से ही हर वो हमारी दुआ कबूल होती है जो हम
हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दी जाती है या हम किसी के लिए इंटरसीड भी करते हैं तो वर्ड ऑफ गॉड के वसीले से, और जो भी हम बोलते हैं वो वर्ड ऑफ गॉड होता है। तो खुदावंद का जो वर्ड है दैट इज इम्पोर्टेंट कि वो हमारी जिंदगी में कसरत से मौजूद होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम सेकंड चीज देखते हैं कि हमें वर्शिप करना, दुआ करना, ये सब खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीले से हमारी लाइफ में एक्टिवेट होता है, क्योंकि द ट्रू रेवलेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड। हमने जो फर्स्ट स्टेप लेना है, अपने आप को पुश करना है, फोर्स करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ें। और जब हम कलाम पढ़ेंगे तो खुदावंद का पाक रूह हमें दुआ करना सिखाएगा और फिर वो हमें प्रस्तिश करना भी सिखाएगा, और उस अनॉइंटिंग को हम अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे जो खुदावंद चाहता है कि हर वक्त हम पर ठहरी रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे जॉन चैप्टर 15 और उसकी वर्स, और काइंडली अपने माइक चेक कर लीजिए। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील देखेंगे, उसका 15 बाब और उसकी वर्स मेरे साथ देखिए 7। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो खुदावंद के वर्ड को हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में, हमें खुदा के साथ एक रूह होकर अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। इसी तरह चैप्टर 14 में भी खुदा के कलाम में लिखा है वर्स 23 में, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। That is the experience of the holy presence of the Lord into your life. It creates it just because कि हम खुदा के कलाम में और उसकी बातें हमारे अंदर, हर वक्त खुदा का कलाम हमारे अंदर और हम उसके अंदर जब मसरूर रहते हैं तो खुदावन कहता है कि मेरा बाप और मैं उसके पास आएंगे और हमेशा उसके पास सुकूनत करेंगे। कितनी प्यारी बात है कि खुदावन हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों में सुकूनत करे। आमीन, हालेलुया। और खुदावन के कलाम में हम जो सेकंड वर्स देखेंगे वो मैथ्यू में चलते हैं। मैथ्यू उसका चैप्टर 28, मत्ती उसका 28 बाब और उसकी वर्स 18 और 19 में आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से, वर्स 18 से पढ़ूंगी मैं आपके लिए। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अथॉरिटी की बात की है, यहाँ पर खुदावंद ने अपनी पावर की बात की है। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं वर्स 18 में, कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, सारी अथॉरिटी, सारी पावर, सारी कुदरत खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मुझे दिया गया है। हालेलुया। और खुदावंद ने ये कमांड किया हम सबको कि हम जाकर कौमों को इस बात की खुशखबरी दें, कौमों को जाकर हम इस बात की तालीम दें कि हम खुदावंद का जो कलाम है उस पर आपने ईमान लाना है और उसकी बातों को अपनी जिंदगी में जो उसने हुक्म दिए हैं उसको आपने मानना है। अगेन यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें उस इख्तियार के बारे में और उस पावर की बात करता है कि ऑल पावर बिलोंग्स टू गॉड, ऑल पावर बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया। और हम देखते हैं लूक चैप्टर 10 और उसकी वर्स 19 में लिखा है, लूका 10 बाब और उसकी वर्स 19 में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और जमीन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, खुदावंद ने पहले हमें ये बताया कि सारा कुदरत, सारा इख्तियार जमीन और आसमान का खुदावंद यीशु मसीह के पास है। अब यहाँ खुदावंद उस इख्तियार को, उस अथॉरिटी में रहते हुए वो आपको और मुझे
इख्तियार को देता है, इस अथॉरिटी को देता है कि तुमको मैं इख्तियार देता हूँ। अब खुदावन ने हमें भी इख्तियार दिया, उसने सेम अनॉइंटिंग, सेम पावर और सेम उसने हमें उसी तरीके से ब्लेस किया जैसे बाप ने उसको बरकत दी थी। और वो कहता है कि सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो और इब्लीस की सारी जितनी भी उसकी चालाकी मकारी है, जो भी उसके गंदे नापाक मंसूबे हैं, उस पर गालिब पाओ। तो वो कहते हैं कि तुमको कोई जरर नहीं पहुंचेगा। ये खुदावन का वादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि लोग अक्सर, कोई डीमन पोजेस्ड लोग होते हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनमें नापाक बदरूह हैं, या कोई ऐसे बीमार लोग होते हैं, उनके लिए दुआ करते हुए भी कई बार खुदा के खादिम सोचते हैं कि हमने अनॉइंट, अलग से हमें अनॉइंटिंग चाहिए, अलग से हमें ब्लेसिंग हम पे रिलीज होगी तो ये काम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमें कहता है, आपको और मुझे खुदावन ने ये इख्तियार दिया है कि हम उन डीमन पोजेस्ड लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, हम बैड स्पिरिट्स को रिब्यूक कर सकते हैं। खुदावन का कलाम कहते हैं कि तुम्हें कभी जरर नहीं पहुंचेगा। फेथ के साथ वर्ड को रिसीव करना, खुदावन की अनॉइंटिंग का एक्सपीरियंस करना होता है। अब हम इस वर्ड को हम फेथ के साथ नहीं रिसीव करते, तो फिर हम देखते हैं कि कलाम में हम देखते हैं कि सिक्वा के बेटों का जिक्र हमें मिलता है एक्ट्स चैप्टर 19 में, कि उनके साथ क्या हुआ। नाम तो वो यीशु मसीह का लेते थे, या कहते थे कि पतरस जिस यीशु की मनादी करता है, और उनके वसीले से काम होते थे। अगर फिर हम देखते हैं कि वहां पर किस तरह उन बैड स्पिरिट्स ने उनका बुरा हाल किया और उनको उनको जो है बुरे तरीके से मारा। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि अनॉइंटिंग में रहते हुए खुदावन के इख्तियार को फेथ के साथ रिसीव करने के बाद ही खुदावन का कलाम एक्टिवेट होकर खुदा का कलाम काम करता है। वी आर जस्ट वेसल्स। खुदावन ने ये इख्तियार, यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि मुझे सारा इख्तियार दिया गया, और यहाँ पर उसने अपने शागिर्दों को, अपने कलाम पर ईमान लाने वाले हर एक इंसान को जो यीशु मसीह के कलाम पर अमल करता है, जो उसकी बातों में कायम रहता है, और जो खुदावन यीशु मसीह में हर वक्त कायम रहता है, वो कहता है ना कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। और जब हम उसमें कायम रहते हैं, एक डाली जब उसमें कायम रहती है तो वो बहुत सारा फल भी लेके आती है। हालेलुया। और इसी तरह कलाम हमें बताता है कि इस अथॉरिटी में रहते हुए हमने खुदावन की अनॉइंटिंग का एक्सपीरियंस करना है और उसके लिए कसरत से इस्तेमाल होना है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह खुदावन एक मिनिस्ट्री लेवल पे हम देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 1:8 में हम देखते हैं कि खुदावन ने जब रूह कुद्स नाजिल हुआ उस वक्त खुदावन ने यहाँ पर लिखा है 1:8 में, अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर खुदावंद आपको मिनिस्ट्री लेवल पर खुदावंद आपको अनॉइंटिंग और एक पावर देता है। खुदा की जो पावर है, खुदा की जो कुदरत है, इट गिव्स यू सर्विस इन एंड मिनिस्ट्री ऑल्सो। एक पावर और एक मिनिस्ट्री खुदावंद आपको देता है, और उसके लिए आपको अपने आप को सर्व भी करना है। हालेलुया। और पावर ऑफ गॉड इज फॉर अथॉरिटी एंड फॉर सर्विस। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब कुछ खुदावंद हमें उस इख्तियार में अपनी अनॉइंटिंग के लिए आपको और मुझे वो यूज करना चाहता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि एक डीमन पोजेस्ड आदमी था जिसको यीशु मसीह ने रिब्यूक किया और उसके अंदर पूरा एक लश्कर था, तो इसी तरह खुदावन ने इख्तियार दिया है आपको और मुझे भी। अक्सर हम देखते हैं कि हम उस अथॉरिटी में रहते हुए हम उसको यूज नहीं करते राइट तरीके से। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हमने रिव्यू किया तो ये हम पर अटैक करेंगी या हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाएगा। आप जिस तरह के फेथ में अपने स्टेप को उठाएंगे, बिल्कुल आपके साथ आपके ईमान के मुआफिक ही होगा। खुदावन के कलाम को ईमान के साथ जब हमने देखा कि वो कहता है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो तो तुम्हें जरर नहीं पहुंचेगा, रिसीव इट विद फेथ एंड डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बी द वेसल के खुदावंद आपको अपने लिए यूज करे, क्योंकि उसने आपको इसीलिए बनाया है। उसने आपको इख्तियार इसलिए नहीं दिए कि आप अपनी अथॉरिटी को संभाल कर अपने पास ही रख लें। हमें एक दयानतदार खादिम की तरह अपनी सर्विसेज को
देना है, वी हैव टू सर्व, और खुदावन पे डिपेंड करते हुए हमने इस काम को करना है जो खुदावन ने हमें दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में रोमन्स 10:17 में भी लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ईमान के वसीले से हम देखते हैं कि ये सारी अथॉरिटी एक्टिवेट होती है। जब तक ईमान से नहीं रिसीव करते तब तक ये कलाम, ये सारी बातें बेफायदा है, इनका कोई फायदा नहीं है, और ये आपके लिए तरक्की का सबब नहीं बन सकता, बल्कि शायद आपके लिए ठोकर का सबब बन सकता है, क्योंकि आप उसको उस तरीके से रिसीव नहीं करते, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्ड ऑफ गॉड को आप रिसीव नहीं करते। तो इसी तरह कलाम में हमने अभी सीखा कि खुदावंद की अनॉइंटिंग हमारी लाइफ में वर्ड ऑफ गॉड के वसीले से, खुदा के जिंदा पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगी में प्रेयर को एक्टिवेट करता है। और जब हमारी जिंदगी में प्रेयर एक्टिवेट होती है तो खुदावंद हमें हर वक्त अपनी परस्तिश और मदद सराई में मसरूफ रखता है। हम हर वक्त उसको प्रेस करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, उसको नाम को ग्लोरीफाई करते हैं, और फिर हम खुदावंद की जो पावर है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसको हम 3 लेवल्स में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सारा इख्तियार दिया गया है। उसने फिर अपने चर्च को, अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को वो इख्तियार दिया चर्च लेवल पर, और इंडिविजुअली भी खुदावंद ने अनॉइंट किया। और इस अनॉइंटिंग में, इस अथॉरिटी के साथ वॉक करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है ईमान। ईमान के साथ, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर हमारी लाइफ में ईमान नहीं है, when there is no faith, literally you have given the authority to the Satan. ईमान नहीं है तो इट मीन्स कि आपने अपनी जिंदगी की जो अथॉरिटी और अपने जो इख्तियार और सब कुछ है आपने डेविल को दे दिया। बिल्कुल जैसे आदम को खुदा ने सब कुछ दिया, मगर उसने अपनी अथॉरिटी, अपनी हमेशा की जिंदगी, अपना सब कुछ उसने इब्लीस के हाथों में दे दिया, क्योंकि उसने उसके आगे सर झुका लिया था। उसने खुदावंद के कलाम को उस तरह नहीं रिसीव किया। उसने ईमान के साथ, फेथ के साथ खुदावंद की जो बात थी, उसने जो उसको कमांडमेंट दी थी, उसको फॉलो नहीं किया, ओबीडियंस। और फिर हम देखते हैं द ग्रेट फॉल ऑफ मैन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि उसने अपने सारी अथॉरिटी उसने डेविल के हाथों में दे दी थी। प्रेज द लॉर्ड। मगर हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें किस तरह अनॉइंटिंग में चलना सिखाता है, और हमने ऐसा नहीं करना। हमने हमेशा खुदावंद के कलाम को अच्छे से सीखना और उसको समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हम देखते हैं ये बात भी कि राइचस लिव्स बाय फेथ। खुदावंद के जो लोग हैं, ईमानदार के अगर पास कुछ है तो वो सिर्फ एक ईमानदार, एक राइचस इंसान जो यीशु मसीह की रास्तबाजी उसके अंदर नजर आती है और वो राइचसनेस के साथ चलता है, वो ईमान से ही जीता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ईमान, आपको पता है, ईमान एक ऐसी चीज है जिसको हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कितना भी ईमान देने की कोशिश करूं, आपको बहुत बार कहूं कि नहीं, हैव फेथ, यीशु में ईमान रखो, मगर मैं आपको नहीं दे सकती, आप मुझे नहीं दे सकते। ईमान एक ऐसी चीज है जो हम खुद अपने तौर पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ईमान जो है वो होली स्पिरिट की तरफ से हमारी जिंदगी में आता है। इट कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। जब हम ईमान के साथ, खुदावन के ईमान को जब हम रिसीव करते हैं पाक रूह की मदद से, तो ही वो हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो सकता है। अदरवाइज हम उसको खुद अपनी जिंदगी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फेथ इज द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। When we enter into the word, जब हम कलाम में एंटर होते हैं, खुदावन के वर्ड में जब हम एंटर होते हैं, तब खुदावन यीशु मसीह पर और इस कलाम पर हमारे अंदर ईमान प्रोड्यूस होता है। खुदा का रूह हमारे अंदर उसको प्रोड्यूस करता है, हम खुद उसको नहीं कर सकते। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं, right at that moment Holy Spirit imparts faith into our life. Holy Spirit हमारे अंदर ईमान को प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए ईमान में बढ़ना है, ईमान के बारे में सीखना है, यीशु को जानना है, तो जरूरी है कि इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, ज्यादा से ज्यादा इस कलाम को पढ़ें, क्योंकि ये कलाम ही हमें हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी जंगें लड़ना सिखाता है,
और हम यीशु के नाम से उस पर फतह पाते हैं। हालेलुया। और सारी अथॉरिटी जो भी खुदावंद ने हमें दी है, ये जरूरी है कि हम उसे ईमान के साथ बोलें। ईमान के साथ बोलने के वसीले से ही वो एक्टिवेट होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे 2 Corinthians उसका चैप्टर 4 और उसकी वर्स 13। दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है, मैं ईमान लाया इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। और एक बड़ी पावरफुल बात है, जैसे हमने सीखा कि खुदा का कलाम हमें प्रेयर करना सिखाता है, इसलिए इसी तरह खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें ईमान जब देता है गिफ्ट में, तो फिर वो हमें बोलना भी सिखाता है। अदरवाइज अगर हम ये कहें कि हम खुदावन अपनी मर्जी से कलाम को शेयर कर सकते हैं, या हम वर्ड ऑफ गॉड को शेयर कर सकते हैं, या हम अच्छी परस्तिश कर सकते हैं, या हम अच्छी दुआएं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट ऑल कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। जितना खुदा का कलाम हमारे अंदर गहरे तौर पर अच्छे से हमारे अंदर हमारी गोश्त खून और हड्डियों में होगा, उतना ही ज्यादा खुदावन की अनॉइंटिंग, उतना ही ज्यादा अल्फाजों में पावर होगी, उतनी ही ज्यादा खुदावन की कुदरत जाहिर होगी। क्योंकि खुदावन की अथॉरिटी जो है, सारी अथॉरिटी खुदावन से बिलोंग करती है, और खुदावन उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कैसे करता है, वो आपके और मेरे वसीले से करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा रूह है, और वो चाहता है कि हम उसके लिए वेसल बने, हम एक ऐसी बॉडी बने जिसमें वो अपनी अनॉइंटिंग और अपनी अथॉरिटी को वो यूज कर सके। और ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने आपको और मुझे, हमारी जिंदगियों को अपने नामो जलाल के लिए खुदा ने चुना है, ताकि हम उसके लिए एक वेसल बने और उसकी अथॉरिटी हमारी जिंदगियों से फ्लो करे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है, वी हैव टू सरेंडर हिम ourselves to him. Praise the Lord. हम अपने आप को completely उसको सबमिट कर दें। कंप्लीट जब हम उसको सबमिट कर देंगे, हम अपने आप को खाली कर देंगे, तो हमारा खुदावन फिर हमें भरता है, और वो अपनी मर्जी से भरता है, और फिर हम उसी तरह यूज होना चाहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कॉलिंग को जो उसने हमें दी है, हमेशा हर वक्त वक्त बेवक्त जब भी हमें बुलाया जाए, हमारा नाम लेके जब हमें बुलाया जाता है खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन की वर्शिप के लिए, दुआ के लिए, मैं कहती हूँ इससे बड़ी हमारे लिए जमीन पर रहते हुए कोई मतलब इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस बात है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जब कहा जाता है, आपका नाम लेके आपसे कहा जाता है कि आप इंटरसीड करें, आपका नाम लेके आपसे कहा जाता है कि आप खुदावन के नाम को जलाल दें। हालेलुया। अपने आप को कंप्लीटली जब हम खुदावन के सबमिशन में देते हैं, तो वो अपनी अथॉरिटी को अपने चर्च में यूज करता है। चर्च हैव द अथॉरिटी। तो खुदावन ने अपने चर्च को एक बाख्तियार चर्च बनाया है, और उसकी अपॉइंटिंग हमारी जिंदगियों से फ्लो होती है। इस बात के लिए हम खुदावन का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो हम जरूर खुदावन के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, खुदावन की अथॉरिटी हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करे, उसकी अनॉइंटिंग में हर वक्त हम रहें। और ये जरूरी है कि उसके मसा में हर वक्त रहने के लिए हमें हमारी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। वर्ड ऑफ गॉड पढ़े, फिर आप प्रेयर करें, और फिर आप प्रस्तिश करें, और फिर आप अपने आप को तैयार करें, हर रोज खुदावन यूज करें। खुदावन से कहें कि हर रोज खुदावन हम जिस प्लेटफॉर्म में एंटर हो, तो हमें यूज कर। मैं अक्सर सोचती हूँ हम डिफरेंट प्रेयर, कई लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, बहुत बात दी जाती है, बोला मगर ये बात बहुत जरूरी है कि हम इसलिए वहां ना जाएं कि हम वहां से ब्लेसिंग को रिसीव करें, हम इसलिए वहां जाएं कि जो ब्लेसिंग खुदा ने हमें दी है, आपके अंदर जो तोड़ा है, यूज करने के लिए वहां एंटर हो, ताकि आपकी प्रेजेंस से वहां पर खुदावन के बड़े बड़े काम हो। हम सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सब एक दूसरे के बगैर अधूरे, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है,
और बॉडी ऑफ क्राइस्ट को हमने बढ़ाना है, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बनना है। जिसके पास थोड़ा है उसे कसरत से यूज खुदावन करे, जिस भी हम मौजूद खुदावन हमें इस्तेमाल करे, हम कहें खुदावन डेली बेसिस पे मेरी जिंदगी में एक गवाही हो, पे मुझे खुदावन ऐसा साइन दे कि तुम इंफॉर्मेशन दे कि मैं तेरी पास में चल रहा हूँ या चल रही हूँ, खुदावन वेसल हूँ जो तेरे लिए इस्तेमाल हो रही हूँ। इस तरह की बातें हम डेली खुदावन से करें, रेगुलर बेसिस, कि खुदावन हम सबको आपकी अनॉइंटिंग में हमेशा कायम रहे, उसका मसा हमारी जिंदगी पे हमेशा ठहरा रहे और उसके वसीले से काम करें। हालेलुया। खुदा शुक्र करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।